ओके बच्चों, देखिए आज हमारे लिए एक न्यू टॉपिक है या समाज से। न्यू टॉपिक माने हमने वो देखा था, हमारा वो क्या है, हमारा वो सैंपल पेपर में भी हम देखा था समास। ओके, वो समास समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए इस प्रकार। एक बार हमने देखा था, एक और बार देखना चाहिए वो किस प्रकार लिखना चाहिए। देखिए समास, देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया और सार्थक शब्द को हम समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास में दो शब्द होते हैं, पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बना हुआ नया और सार्थक शब्द। क्या है सार्थक शब्द? सार्थक शब्द माने क्या है? सार्थक शब्द अर्थ वाला शब्द, वो है सार्थक शब्द, वो समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास में दो शब्द होते हैं, पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। एक और बात देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया और सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास में दो शब्द होते हैं, पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। एक और बात देखिए, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। अभी क्या है समास शब्द का अर्थ? क्या है अर्थ? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। समास में समास में दो शब्द होते हैं। समास में कितने शब्द होते हैं? कितने शब्द होते हैं? कितने शब्द होते हैं? दो शब्द होते हैं। पहले शब्द को हम पूर्व पद और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, गंगा का जल क्या है? गंगा जल। यहां पहला पद गंगा और दूसरा पद जल है। पहला पद गंगा और दूसरा पद जल है। यहां पहला पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। एक और बार, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया और सार्थक शब्द समास कहलाता है। बच्चों लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। हमने देखा था हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें हमने देखा था क्या है, वो समास है 4 मार्क्स के लिए। ओके, अच्छी तरह सुनकर बैठिए। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास में दो शब्द होते हैं, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण के लिए, गंगा का जल, गंगा जल। यह गंगा पहला शब्द है और जल दूसरा शब्द है। पहला पद को क्या कहते हैं? पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो हमारा एग्जाम्पल में पूर्व पद कौन सा है? हमारा गंगा, और जल
उत्तर पद। एक और बात देखिए, समास माने क्या है? समास का डेफिनेशन मन में लिखिए। ओके, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया, वो है समास। एग्जाम्पल के लिए गंगा का जल, गंगा जल हो गया, वो है समास, वह समास आ गया। देन समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो शब्द होते हैं, पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गंगा का जल, गंगा जल, यहाँ गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह, समास विग्रह माने क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, समास विग्रह। समस्त पद को पृथक पृथक करने के लिखने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। क्या है? एक और बात देखिए, क्या है? वो समस्त पद को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह हम कहते हैं। ओके, पृथक पृथक माने क्या है? पृथक पृथक सेपरेट, सेपरेट करके लिखना, स्प्लिट करके लिखना, वो है पृथक पृथक। ओके, तो समास विग्रह माने एक शब्द को स्प्लिट करके लिखने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समास विग्रह। ओके, मन में रखिए, समस्त पद को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। मन में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समास विग्रह माने एक समस्त पद, समस्त पद माने दिस इज समस्त पद है, गंगा जल, दिस इज समस्त पद। नोट करो, दिस इज समस्त पद एंड दिस इज विग्रह। विग्रह नोट करो, गंगा जल इज समस्त पद, गंगा प्लस जल इज विग्रह। तो समस्त पद को, समस्त पद माने गंगा जल को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया है समास विग्रह। गॉट इट? एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज समास के भेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा मेन टॉपिक। हमारा एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा, विच समास, एक वर्ड यू विल गेट, एक शब्द, एक समस्त पद यू विल गेट, वो समस्त पद कौन सा समास है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समास के भेद। भेद माने क्या है? ये भेद माने क्या है? टाइप्स या प्रकार। पहला तत्पुरुष समास, टोटल 4 है, टोटल 4 समास। समास के 4 भेद होते हैं, टोटल 4 भेद है, 4 भेद। इसमें पहला तत्पुरुष समास, पहला कैटेगरी में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। पहला कैटेगरी में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। मन में रखिए, पहला कैटेगरी में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। मूविंग टू सेकंड वन, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। थर्ड वन बहुव्रीहि समास। फोर्थ वन द्वंद्व समास। क्या क्या हमने देखा? एक और बार हमने क्या क्या देखा? एक और बार देखिए, सबसे पहले हमने देखा समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया और सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं, हम उसे समास कहते हैं। देन समास का अर्थ देखा, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। देन समास में 2 शब्द होते हैं, पहला शब्द को
अंचमी पहला शब्द को पूर्व पद पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगा जल, गंगा का जल गंगा जल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सब हेडिंग समास विग्रह। समस्त पद को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया है समास विग्रह। पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया है समास विग्रह। एग्जाम्पल के लिए गंगा, सेम एग्जाम्पल मैंने ले लिया, गंगा प्लस जल गंगा जल। यह गंगा जल समस्त पद है, गंगा प्लस जल यह विग्रह है। तो बताओ समस्त पद का विग्रह करके विग्रह करो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिला, समस्त पद का विग्रह करो। क्वेश्चन इज गंगा जल, किस प्रकार विग्रह करूंगा? गंगा प्लस जल। इजी, गंगा प्लस जल। गंगा जल का विग्रह करो, गंगा प्लस जल गंगा जल। ओके, ये हम गंगा जल क्या है? समस्त पद, मन में रखिए समस्त पद और गंगा प्लस जल इस विग्रह। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब हेडिंग, समास के भेद। कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला सेक्शन में, पहला फर्स्ट कैटेगरी में तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। एक और बार, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। सेकेंड वन में अव्ययी भाव। थर्ड वन बहुव्रीहि। फोर्थ वन द्वंद्व। एक और बार, पहला सेक्शन में, पहला कैटेगरी में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। सेकेंड वन में अव्ययी भाव समास। थर्ड वन बहुव्रीहि समास एंड फोर्थ वन द्वंद्व समास। ओके, मन में रखिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, नेक्स्ट पहला सेक्शन का पहला फर्स्ट वन क्या है? Jarrell, Lakshmi and turn on your video. Jarrell, Lakshmi Nanda, turn on your video. Jarrell, जिस समास में तत्पुरुष समास देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक और बार, जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है, क्या है गौण? गौण होना, यह हम उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान माने इम्पोर्टेंट, एंड गौण माने कोई प्रधानता नहीं है, गौण कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके, देखिए ये आपके बुक में नोट करना चाहिए। नाउ इटसेल्फ, एक पेपर में नोट करो दिस वन, कर्म को। आई विल आस्क नाउ इटसेल्फ स्टडी तत्पुरुष समास के भेद। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। संबंध अधिकरण। नाउ इटसेल्फ कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। सबसे पहला कर्म। कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से,
संबंध का के की अधिकरण में पर। सबसे पहले हमारा वो क्या है, हमारा यह समास क्या है, इसका वो नोट्स है ना, वो फिनिश करना चाहिए। इसके बाद अभ्यास कार्य की ओर जाएंगे। ओके, कर्म को, नाउ इट्स ऑफ स्टडी, कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। आपके एक बुक में या रफ बुक में नोट करो, नाउ इटसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मन में होना चाहिए। ये को, से, के लिए, से, का के की, में पर, मन में रखिए। कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। नाउ इट्स स्टडी, कर्म को कारण से, संबंध वो इसके बीच में है, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। वेरी इंपॉर्टेंट है। Ma'am, we have to copy it now itself. Yes, only this name and हमारा कारक also. ओके, बताओ कर्म, कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। पहला क्या है, कर्म। ये सब आई विल सेंड, ओके, नो नीड टू कॉपी इट, लिसन केयरफुली। फर्स्ट वन, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष के वो कारक क्या है, के ब्रैकेट में लिखा है, क्या है, क्या है, को। ये हमेशा आपके मन में रखिए, को। ओके, देखिए, जिस तत्पुरुष में, परिभाषा अंडर मन में रखिए, नो नीड, नो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, जिस तत्पुरुष में कर्म कार्य की विभक्ति का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। क्या है लोप हो, माने लोप होना, लोप होना। Ma'am, we should write this. नो नीड, लोप होना माने यहाँ जिस तत्पुरुष में कर्म कार्य की विभक्ति का लोप हो, लोप हो माने मीन्स लोप होना। यहां देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, यहां किसका लोप हो जाता है, यहां आंसर आते समय स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, यहां किसका लोप हो गया, स्वर्ग, नो, को, यहां को नहीं है, राइट, हम लोग मीन्स डिसअपियर। यस, मीन्स वहां से चले जाना। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, देन मरण को पहुंचा हुआ, मीन्स मरण हमारा या मृत्यु हमारे पास से, वो हम मरणासन्न कहते हैं। यहां भी को नहीं है, एक वाक्य में हम लिखते हैं इसका आंसर। नौ देखिए हमारा परिभाषा, जिस तत्पुरुष में कर्म कार्य की विभक्ति, विभक्ति माने क्या है, का, के, की, ने, को, से एंड और विभक्ति है। ओके, विभक्ति का लोप हो उसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, यह हम को का
लोभ हो जाता है. ओके, स्वर्ग प्राप्त. सेकेंड वन द सेम. सेकेंड वन करंट तत्पुरुष. करंट तत्पुरुष से के साथ द्वारा ऑल्सो देयर. प्लीज नोट इट. ओके, से एंड द्वारा ऑल्सो. जिस तत्पुरुष में करंट कारक की, करंट कारक क्या है? से एंड द्वारा की विभक्ति का लोभ हो उसे करंट तत्पुरुष कहते हैं. देखिए, रोग से मुक्त, यहां से इसका लोभ हो जाता है. आंसर क्या है? आंसर क्या है? रोग से मुक्त, रोग मुक्त. भय से आकुल, भयाकुल. ओके, भय से आकुल, भयाकुल. इस प्रकार करंट तत्पुरुष इसका लोभ हो जाता है, वो विभक्ति का लोभ हो जाता है, वो है हमारा करंट तत्पुरुष. तो सेम है. नेक्स्ट वन और सेम. नेक्स्ट वन संप्रदान तत्पुरुष. इसके ब्रैकेट में लिखा है के लिए. तो के लिए विभक्ति का लोभ हो जाता है. देखिए, जिस तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोभ हो उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए विद्या के लिए आलय, यहाँ के लिए इसका लोभ हो जाता है, विद्यालय. सेकेंड वन युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि. यहाँ भी के लिए का लोभ हो जाता है. देश के लिए भक्ति, देशभक्ति. यहाँ के लिए का लोभ हो जाता है, देशभक्ति, देशभक्ति. ओके, नेक्स्ट अबादन तत्पुरुष. इसके ब्रैकेट में लिखा है से. जिस तत्पुरुष में अबादन कारक की विभक्ति का लोभ हो उसे अबादन तत्पुरुष कहते हैं. यह हम इसके ब्रैकेट में लिखा है से. धन से हीन. आंसर क्या है? धनहीन. जन्म से अंधा, से का लोभ हो जाता है, जन्मांध. ओके, एक और बात देखिए, अबादान तत्पुरुष, इसका वो विभक्ति है से. जिस तत्पुरुष में अबादान कारक की विभक्ति का लोप हो उसे अबादान तत्पुरुष कहते हैं. उदाहरण के लिए धन से हीन, धनहीन. जन्म से अंधा, जन्मांध. नेक्स्ट वन संबंध. संबंध कारक की या संबंध तत्पुरुष, इसके विभक्ति कौन कौन सा है? इसके ब्रैकेट में लिखा है ना, वो क्या क्या है? का, के एंड की. राइट. इसमें का एंड की के लिए एग्जाम्पल है यहाँ सेना का पदी, सेनापति. यहाँ का लोभ हो गया. लोक की सभा, लोकसभा. यहाँ की का लोभ हो जाता है. इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है. ओके, विल गिव. वो अभ्यास कार्य करते समय विल गिव. संबंध तत्पुरुष, इसके विभक्ति है का, के एंड की. तो संबंध तत्पुरुष माने उसमें विभक्ति लोप हो जाता है, वो कारक की. एग्जाम्पल के लिए सेना का पति, सेनापति. लोक की सभा, लोकसभा. देन अधिकरण तत्पुरुष. इसके ब्रैकेट में लिखा है में, पर. तो क्या है? में और पर का लोप हो जाता है. एग्जाम्पल देखिए, सिर में दर्द. इसमें में का लोभ हो जाता है. क्या है आंसर? सिर दर्द. आप पर बीती हुई, इसमें
आबीती, यहाँ पर अगेन पर का लोप हो जाता है। ओके, यह है फर्स्ट वन। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद है? कितने भेद होते हैं टोटल? 6. 6. 6। कितने भेद होते हैं रोज हमारा तत्पुरुष का? कितने भेद होते हैं? 6। इसमें पहला गौरी, पहला कर्म. कर्म है, वो कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति कौन सा है? को. एंड करण का से. एंड, मैंने कहा था से एंड द्वारा. द्वारा ऑल्सो। थर्ड वन संप्रदान के लिए। अबादान से संबंध का के की अधिकरण में पर. तो आप एक बात करो, ये टुगेदर हमेशा ये क्या है हमारे वो तत्पुरुष समास में या समास में आवश्यक है, तो बाय हार्ट करो। ओके, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अबादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, इस प्रकार बाय हार्ट करो। ओके, तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्त पद का विग्रह कर। यस, समस्त पद का विग्रह करो। यस डियर। Karan, same, no. Then how we will differentiate it? How we will? If we need to differentiate, how we will differentiate Upadan and Karan? Apadan and Karan. Ma'am, Apadan and Karan. I will tell beta. We'll give the example. देखिए, स्वर्ग प्राप्त किस प्रकार समास विग्रह करेगा? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यह इसका विग्रह नहीं या विग्रह फॉर्म है। देन रोग से मुक्त, इसका समस्त पद है रोग मुक्त, रोग मुक्त। और भय से आकुल, लक्ष्मी, आदिदेव, रेवु। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो, the video is off. भय से आकुल क्या है भद्रा? इसका समस्त पद क्या है? भयाकुल. भयाकुल। और रोग से मुक्त, रोग मुक्त. रोग मुक्त। थैंक यू, गुड गुड। आदिदेव, विद्या के लिए आलय क्या है बेटा? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। इजी है, क्या है? विद्यालय, या विद्यालय। ये कौन सा समास है? ये कौन सा समास है? संप्रदान, कौन सा समास है? संप्रदान, संप्रदान। वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रकार आंसर बताना चाहिए। ओके, देन जन्मांत, जन्मांत किस प्रकार विग्रह करेगा? जन्मांत, जन्मांत अपानन समास. कैसे विग्रह करूंगा? विग्रह बताइए सबसे पहले। जन्मांत, जन्म से अंधा। बच्चों, हमारा आबादान एंड हमारा कारण में कुछ डिफरेंस है। ओके, आबादान और कारण में बहुत सारे डिफरेंस है, कुछ नहीं बहुत सारे डिफरेंस है। इसके लिए बहुत सारे अभ्यास लेवल, तो कंफ्यूजन नहीं आ जाएगा। आबादान एंड कारण वहां देखिए, बाकी सब देखिए। सेना का पति क्या है? शॉन, सेनापति। ओके, ये कौन सा समास है बेटा?
बुक में देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा समास है? संबंध। संबंध, संबंध है। यस, यह संबंध तत्पुरुष है। देन सिर दर्द किस प्रकार विग्रह करेगा? सिर दर्द, एबिन, सिर दर्द किस प्रकार विग्रह करेगा? सिर में दर्द। यस, ये कौन सा तत्पुरुष है बेटा? या समास है? अधिकरण। अधिकरण। आपको इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा हमारा एग्जाम में। ओके, जॉन, टर्न ऑन योर वीडियो। जॉन, John, Lakshmi and Rebu, again your videos. So turn on, turn on. Lakshmi, where are you sitting, Lakshmi? Ma'am, in room. But I can't see you. Only dark, full dark, only black color. Okay, next one. तो कोई डाउट है तो पूछिए। कारण और अपादान के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आई विल गिव। ओके, तो उदाहरण दे दूंगा वहां, बाकी सब में कोई डाउट है तो पूछिए। इसमें एग्जाम्पल देकर वो आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। बाकी सब ओके, क्लियर राइट? ना बताओ, हमारा तत्पुरुष का पहला सेक्शन का पहला तत्पुरुष ओवर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। यस, क्या है? देखिए, कर्मधारय, कर्मधारय। देखिए, कर्मधारय समास हमारा समास का पहला सेक्शन तत्पुरुष समास। इसका तत्पुरुष समास फिनिश करने के बाद कर्मधारय समास। ओके, कर्मधारय समास देखिए, जिस तत्पुरुष में एक पद विशेषण, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये विशेषण और विशेष्य के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, सुंदर फूल, यहाँ विशेषण क्या है? रोज, टर्न ऑन योर वीडियो। रोज, रोज, रोज सभी इधर। सुंदर फूल, यहाँ विशेषण कौन सा है बेटा? एडजेक्टिव, सुंदर। सुंदर विशेषण है, विशेषण। और विशेष्य फूल, फूल। ये फूल क्या है? विशेष्य है। ओके, क्लियर? एक और बार, जिस तत्पुरुष में एक पद विशेषण, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। गौतम, ये विशेषण के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है बेटा? विशेषण के ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिखा है ना, वो वर्ड क्या है? उपमेय। और विशेषण के ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिखा है, वो क्या है? उपमान। उपमान। तो विशेषण के लिए एक और वर्ड है उपमेय, और विशेष्य के लिए एक और वर्ड है उपमान। वो भी आपके मन में रखिए। एग्जाम्पल के लिए, सुंदर फूल, यहाँ सुंदर क्या है गौरी? सुंदर क्या है? विशेषण, विशेषण है, और फूल विशेष्य, विशेष्य है। ये आपके मन में रखिए। कर्मधारय समास माने इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। वेरी इजी है कर्मधारय। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें एक शब्द विशेषण और एक शब्द विशेष्य। विशेषण के लिए हम उपमेय का प्रयोग करता है और विशेष्य के लिए उपमान। ओके, देन कर्मधारय समास के दो भेद है। पहला विशेषण विशेष्य कर्मधारय, सेकंड वन उपमेय उपमान कर्मधारय।
एक और बार, कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं। पहला विशेषण विशेष कर्मधारय, सेकंड वन उपमेय उपमान कर्मधारय। कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं, विशेषण विशेष कर्मधारय, उपमेय उपमान कर्मधारय। ओके, नेक्स्ट विशेषण विशेष कर्मधारय। देखिए ये समस्त पद है, ये इसका विग्रह है। विशेषण विशेष कर्मधारय, पीतांबर पीला कपड़ा, महाराज महान राजा, नीलांबर नीला अंबर। प्रज्योत, ये पीतांबर या पीला कपड़ा में कौन सा विशेषण है बेटा? प्रज्योत, पीला कपड़ा है, इसमें विशेषण एडजेक्टिव विशेषण। प्रज्योत आंसर मी। Can you repeat? हाँ, पीला कपड़ा ये एक समस्त पद है, इसमें विशेषण कौन सा है? विशेषण शब्द, दो शब्द है ना, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? पीलल। एक और बार, हम पीलल। पीला ये विशेषण है। एंड विशेषण प्रज्योत? यस मैम। हाँ, विशेष कौन सा है बेटा? कपड़ा। कपड़ा, वेरी गुड। महान राज महान राजा, नीलांबर नीला अंबर। यहाँ महान और नीला विशेषण, राजा और अंबर विशेषण। ओके, इजी है। नेक्स्ट हमारा कर्मधारय समास का सेकंड वन उपमेय उपमान कर्मधारय। यहाँ कुछ समस्त पद और इसका विग्रह है। देखिए यह समस्त पद है, यह इसका विग्रह है। चरण कमल, चरण कमल मीन्स कमल के समान चरण। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख या चंद्र जैसा मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल नयन, हम कृष्ण को इस प्रकार बुलाते हैं कमल नयन, मीन्स कमल के समान है उनका नयन। क्या है इसका मीनिंग जरूर? कमल नयन माने कमल माने क्या है? लोटस। हाँ, लोटस के समान है उनका नयन। नयन माने आई। तो बताओ बच्चों, ये विशेषण विशेष कर्मधारय और उपमेय उपमान कर्मधारय में क्या डिफरेंस है? कैन यू भद्रा, कैन यू टेल बेटा? विशेषण विशेष कर्मधारय और उपमेय उपमान कर्मधारय, इसमें एनी डिफरेंस है? एग्जाम्पल देखिए, ये सब एग्जाम्पल देखिए, ये है एग्जाम्पल, देखकर बताइए क्या डिफरेंस है। सेकंड वन में देखिए भद्रा, ये इस तरह का कंपैरिजन है, राइट राइट। चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख, कमल के समान है नयन, कमल के समान है चरण। ये एक तरह का कंपैरिजन है, वर्णन है। ओके, देन व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? इसमें एक विशेषण शब्द और एक विशेष शब्द है। ओके, ये है डिफरेंस। बताओ बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार विल कम। समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम बताइए। पीलांबर या पीतांबर। क्वेश्चन इज समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम बताइए। माय क्वेश्चन इज पीतांबर। समस्त पद का विग्रह करो सबसे पहले, फास्ट फास्ट विग्रह करो। पीला कपड़ा कौन सा समास से? कौन सा समास से? कर्मधारय
समास, राइट। कर्मधारय समास क्या? अविशेषण विशेषण विशेष्य समास। ओके बच्चों लिसन केयरफुली, मैंने ये तत्पुरुष का और ये नोट्स आई विल सेंड। ओके एक बात करना चाहिए, हमारा समास का पहला स्टिल हमारा कर्मधारय समास अच्छी तरह देखकर आना चाहिए। ओके आई विल गिव सम क्वेश्चन आल्सो लाइक दिस, समस्त पद का विग्रह करो, समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आई विल गिव, इसका आंसर लिखना चाहिए, मुझे सेंड करना चाहिए। और द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट। ओके क्लियर? ओके ओके बच्चों नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी है वो भी देखना चाहिए। हमारा क्या है, अव्यय भाव, वेरी इजी है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। अव्यय भाव, बहुव्रीहि एंड द्वंद्व, 10 or 15 मिनट्स ना, ये सब अच्छी तरह देखिए। फर्स्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंथी, तत्पुरुष एंड कर्मधारय, बाकी सब वेरी इजी है, वेरी वेरी इजी है। द्वंद्व एंड और कुछ नहीं है इसमें, बहुव्रीहि द्वंद्व एंड। ओके तो फर्स्ट 2 अच्छी तरह देखिए, कुछ लेंथी है। हमारा कर्मधारय समास एंड फर्स्ट 1 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए इजी है, क्या है वो विभक्ति आपके मन में रखिए, कर्मा वो कर्म, वो कर्ता वो कारण, अबादान वो सब। ओके वो देख कर आइए। ओके धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट क्लास विल मीट यू। थैंक यू ऑल, धन्यवाद। Thank you. Thank you.